Chapter number 7, Symmetry. Reflectional symmetry. If a symmetrical figure gets divided by an axis in the figure into two parts which fall exactly on each other, its symmetry is called reflectional symmetry. देखिए यहाँ पर AHM है, इसे हम डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करके उसे फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली वो उसके ऊपर ही आ जाएगा, तो इसे रिफ्लेक्शनल सिमेट्री कहते हैं. देखिए एच भी ऐसे आप यहाँ से पार्ट करोगे डिवाइड करके, ये वाला पार्ट को इसके ऊपर रखोगे तो ये फोल्ड होके एग्जैक्टली रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बन जाएगा. यहाँ पर एम का भी ऐसे देखिए, यहाँ से आपको फोल्ड करना है, ये जो पार्ट है इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शनल सिमेट्री. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है रिफ्लेक्शनल सिमेट्री का. देखिए इनको हम बीच में से इस तरह से पार्ट करके, ये पार्ट को हम फोल्ड कर देंगे तो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शनल सिमेट्री. एक को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे बीच में से इस तरह से, ये पार्ट जो है इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा रिफ्लेक्शनल सिमेट्री. इस फिगर में देखिए हम यहाँ से भी फोल्ड करके कर सकते हैं, इस तरफ से भी ये सिमेट्री हो सकता है, और यहाँ पर इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे इसे, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री. देखिए ये वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. प्रैक्टिस सेट 20. क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फिगर बिलो. विच ऑफ देम हैज़ मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. यहाँ पर फिगर गिवन है, इसका हमें सिमेट्री बनाना है. देखिए इसे हम फर्स्ट इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर ये हो गया एक सिमेट्री इसका. अभी इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, वन सिमेट्री हो गया. अभी इसे जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अभी यहाँ पर ट्रायंगल गिवन है, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं. देखिए सिमेट्री किस तरह से बना सकते हैं. फर्स्ट यहाँ से कर सकते हैं आप, ये हो गया वन सिमेट्री यहाँ से, और एक यहाँ से होगा, और थर्ड यहाँ से होगा. क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सिमेट्री बनाना है हमें. देखिए फर्स्ट यहाँ से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के फिगर में वन एक्सिस सिमेट्री होगा, यहाँ पर उससे ज़्यादा सिमेट्री नहीं बनेगा. और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से बनाएंगे हम. फर्स्ट ये हो जाएगा एक सिमेट्री, सेकेंड सिमेट्री यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड सिमेट्री यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, हमें जो फिगर गिवन थे उसके हमने सिमेट्री बना लिए. देखिए क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ देम हैज़ मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी उसमें वन एक्सिस से ज़्यादा सिमेट्री होगा, उसे हमें लिखना पड़ेगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फिगर में हमें टू सिमेट्री मिल रहा है. देखिए ये 2 हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 के फिगर में 3 सिमेट्री मिल रहा है, 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 3 में 1 सिमेट्री मिल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1 2 3 4 सिमेट्री मिल रहा है. तो हमें आंसर लिखना पड़ेगा इसका. फिगर 1 2 एंड 4 शो मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. Question number 2. Write the capital letter of English alphabet in your notebook. Try to draw their axis of symmetry. Which one have an axis of symmetry? Which one have more than one axis of symmetry? आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स लिखने हैं और उसके सिमेट्री बनाने हैं.
जिस अल्फ़ाबेट में वन सिमेट्री आ रहा है उसे लिखना है। विच वन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वन से ज़्यादा जो सिमेट्री आ रहा है उसे हमें फाइंड आउट करके लिखना है। ए अल्फ़ाबेट में वन सिमेट्री बन रहा है, और बी में भी वन सिमेट्री बन रहा है, और सी में वन सिमेट्री बन रहा है, और डी में भी वन सिमेट्री बन रहा है, ई में वन सिमेट्री बन रहा है। इसे हम फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर वन सिमेट्री बन जाएगा। अल्फ़ाबेट एफ में सिमेट्री नहीं बनेगा, क्योंकि आप यहाँ से फोल्ड करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ से पार्ट करके आप फोल्ड करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। अल्फ़ाबेट एफ में नहीं बनेगा और जी में भी नहीं बनेगा, लेकिन एच में बनेगा। देखिए एच में टू सिमेट्री बनेगा, यहाँ से वन सिमेट्री हो जाएगा, यहाँ से जो करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड सिमेट्री। और अल्फ़ाबेट आई में टू सिमेट्री बनेगा, देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो वन सिमेट्री हो जाएगा। जब यहाँ से पार्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर आ सेकेंड सिमेट्री बने, सिमेट्री नहीं बनेगा। अल्फ़ाबेट के में वन सिमेट्री बनेगा, यहाँ पर एल में सिमेट्री नहीं बनेगा। अल्फ़ाबेट एम में वन सिमेट्री बनेगा, अल्फ़ाबेट एन में सिमेट्री नहीं बनेगा। अल्फ़ाबेट ओ में फोर सिमेट्री बनेंगे, देखिए वन सिमेट्री, और यहाँ से टू सिमेट्री, यहाँ से थ्री, और यहाँ से फोर सिमेट्री बनेंगे। और अल्फ़ाबेट पी में सिमेट्री नहीं बनेगा, क्यू में भी नहीं बनेगा, आर में नहीं बनेगा, एस में नहीं बनेगा, टी में सिमेट्री बनेगा। देखिए यहाँ से वन सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखेंगे अल्फ़ाबेट यू में भी वन सिमेट्री बनेंगे, वी में वन सिमेट्री बनेगा, डब्ल्यू में वन सिमेट्री, एक्स में टू सिमेट्री बनेंगे, देखिए यहाँ से वन सिमेट्री और यहाँ से टू सिमेट्री। अल्फ़ाबेट वाई में वन सिमेट्री बनेंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट जेड में सिमेट्री नहीं बनेगा। देखिए हमने ये देख लिया, हमें अभी लिखना है वन सिमेट्री किस में बनेगा और वन से ज़्यादा सिमेट्री का हमें लिखना है। फर्स्ट में हम लिखेंगे वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकेंड में लिखेंगे मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए ए जो है वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आ रहा है, तो हम वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ए लिखेंगे। बी वन एक्सिस में आ रहा है, सी भी वन एक्सिस में आ रहा है, डी वन एक्सिस में आ रहा है, ई वन एक्सिस में आ रहा है, तो वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लिखेंगे। अल्फ़ाबेट एफ में सिमेट्री नहीं है, जी में भी नहीं है। एच में टू सिमेट्री है, तो हम मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लिखेंगे एच, भी यहाँ पर लिख देंगे। जे में सिमेट्री नहीं बन रहा है, के में वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो के को यहाँ पर लिखेंगे। एल में सिमेट्री नहीं बन रहा है, एम में वन सिमेट्री बन रहा है, तो यहाँ पर एम लिखेंगे। एन में सिमेट्री नहीं बन रहा है, ओ में फोर सिमेट्री बन रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, यहाँ पर लिख देंगे ओ। पी में सिमेट्री नहीं बन रहा है, क्यू में भी सिमेट्री नहीं बन रहा है, आर एस में भी सिमेट्री नहीं बन रहा है, टी में सिमेट्री बन रहा है वन, तो वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लिखेंगे टी। यू में वन सिमेट्री बन रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। वी डब्ल्यू एक्स जो है टू सिमेट्री आ रहा है, एक्स में टू सिमेट्री आ रहा है, तो ये हो जाएगा मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। वाई वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आ जाएगा।